देखिए, एनकाउंटर पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का ट्वीट भी सामने आया था। कहा था मिट्टी में मिला देंगे। शलभ मणि कह रहे हैं उमेश संदीप पर पहली गोली चलाने वाला खूंखार हत्यारा उस्मान ढेर हो गया है। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी विधायक ने ट्वीट किया। देखिए, उस्मान के एनकाउंटर के बाद ये ट्वीट उनका सामने आया था। कहा था मिट्टी में मिला देंगे और हत्यारा उस्मान देखिए ढेर हो गया। तो यहाँ पे शलभ मणि त्रिपाठी का जो ट्वीट है वो सामने आया है। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया से विधायक है, उनका ट्वीट सामने आया है। उनका कहना यह है कि कहा था मिट्टी में मिला देंगे और आज शूटर उस्मान ढेर कर दिया गया है। ये दूसरा एनकाउंटर है। इसके पहले जो पहला एनकाउंटर था 27 फरवरी को किया गया था और दूसरा एनकाउंटर है। और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार असद की खोज जारी है। असद देश में है या नहीं है, इसको भी लेकर लगातार पुलिस की जो टीम है उसके पीछे लगी हुई है। एसटीएफ की टीम लगातार ट्रैक कर रही है। लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि मिट्टी में एक और अपराधी आज मिला दिया गया है। प्रयागराज के कौंदियारा थाना इलाके में एनकाउंटर किया गया है। उस्मान का हिसाब पूरा हो गया है। अब बारी है असद की। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान एक बार फिर से याद कर लीजिए आप, जब वो कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। तो आज दूसरा एनकाउंटर भी हो गया है उमेश पाल हत्या केस में। और मोनिका हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। मोनिका का रुख कर लेते हैं। मोनिका, जो कहा था मुख्यमंत्री ने बिल्कुल उसी तर्ज पर प्रशासन और पुलिस के लोग काम कर रहे हैं। सरेंडर नहीं करेंगे तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, ढेर कर दिए जाएंगे। वही हुआ आज उस्मान के साथ। बिल्कुल अनूप, आप देखिए 10 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से तल्ख लहजे में विधानसभा में कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, सबको ढेर कर देंगे, बल्कि जो साथ देगा वो भी बख्शा नहीं जाएगा, वो कहते हैं। और उसके देखिए कुछ ही दिन के बाद 24 फरवरी को एक घटनाक्रम होता है। 10 दिन पहले मुख्यमंत्री विधानसभा में ये बड़ा बयान देते हैं तल्ख लहजे में, और उसके बाद देखिए ये दूसरा एनकाउंटर, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अरबाज के बाद उस्मान। सवाल ये अब तीसरा नंबर कौन? अमित मेरे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि जहां खबर वहां रिपब्लिक भारत। अमित देखिए, अरबाज ढेर हो गया, उस्मान ढेर हो गया, तीसरा नंबर किसका होगा? तीसरा नंबर क्या असद का होगा? बिल्कुल मोनिका, देखिए इस खबर को समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। पहले अरबाज का एनकाउंटर होता है, उसके बाद उस्मान उर्फ विजय कुमार। मेरे ठीक पीछे आप पोस्टमार्टम हाउस देख रहे हैं, ये स्वरूप रानी अस्पताल का पोस्टमार्टम हाउस है। इसी में उस शूटर की बॉडी रखी है जिसने सबसे पहले सीसीटीवी में, मोनिका अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले जो शूटर ने फायर खोला था वो उस्मान ही था और सबसे पहले इसने गनर को मारा और उमेश पाल पर सबसे पहले फायरिंग करने वाला यही शख्स था। लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए असद का नंबर के अलावा साथ साथ जो 14-15 शूटर्स चिन्हित पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए किए हैं उन सब का नंबर है मोनिका। और धीरे धीरे अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो अगर आमने सामने की मुठभेड़ होती है, पुलिस उनसे कहती है कि सरेंडर करिए, और जब वो पुलिस पर फायर खोलते हैं तब पुलिस जवाबी कार्रवाई जब करती है। आज सुबह भोर में तड़के 4 बजे जब उस्मान को घेरा गया, पुलिस ने कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए। उस्मान ने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा। उसने तड़ातड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के जवानों के ऊपर। फिर जवाबी कार्रवाई हुई, गोली लगी, उसे स्वरूप रानी अस्पताल में लेके आया। लेकिन उसे जब यहां पर उसका ईसीजी किया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरा बड़ा इनकाउंटर है मोनिका, पहले अरबाज को मार गिराया, उसके बाद उस्मान को मार गिराया, अब असद, इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम, तमाम जो और शख्स इसमें शामिल रहे थे, जो शूटर्स थे, उन सब का नंबर आने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ कह दिया है कि सरेंडर कर दीजिए, मेन धारा में आ जाइए, बच जाएंगे। लेकिन अगर आप हमें मारने की कोशिश करेंगे और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका हश्र वही होगा। आप भी इसी पोस्टमार्टम हाउस में आएंगे और आप के साथ साथ लगातार जितने माफिया या जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने चिन्हित किया है उन सब का नंबर मोनिका बारी बारी से आएगा। इस पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उस्मान की बॉडी रखी हुई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रमेश शर्मा जो कि पुलिस कमिश्नर है प्रयागराज के, कुछ ही वक्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किस तरह से एनकाउंटर किया गया, पूरी तफसील, पूरी डिटेल क्या है, पूरी मालूमात उनके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगी। हम उनसे सवाल भी करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी कामयाबी है मोनिका, पहले अरबाज को मार गिराया, उसके बाद उस्मान उर्फ विजय कुमार को मार गिराया। ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले वही शख्स है जिसने सबसे पहले फायर खोला था उमेश पाल के गनर्स पर, उमेश पाल के ऊपर। और देखिए दूसरी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ टीम की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम लगातार दबिश दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा फोन नंबर्स ट्रैक किए गए, तमाम सीसीटीवी खंगाले गए, चाहे वो टोल प्लाजा हो या ट्रैफिक के कैमरे हो, उन सब के जरिए ट्रैक किया गया। 2 गाड़ियां भी मिली, फॉर्च्यूनर और इनोवा
हुआ, उसके बाद ये समझ में मोटा मोटा आने लगा कि कहां छिपे हो सकते हैं। सुबह 4 बजे जब पुलिस ने इसे घेरा, कॉर्डन ऑफ करने के बाद इसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, और जैसे ही पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा मोनिका, इसने पुलिस पर फायर खोल दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी और ये जब अस्पताल आया तो पुलिस ने इसे मृत घोषित कर दिया। मैं आपको इलाके बता देता हूं, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, चकिया, चंदौली, बरेली, कानपुर देहात और साथ ही साथ जो गंगा का कोस्टल इलाका है जो बिहार को जोड़ता है, नेपाल के वो इलाके जो बहराइच, गोरखपुर, श्रावस्ती वाला जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में पुलिस लगातार पिछले 1 हफ्ते से दबिश दे रही है, लगातार इनको ट्रैक किया जा रहा है और इसके बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल अमित, सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे आप आज उस्मान को मार दिया गया, क्या उस्मान के परिवार वाले कोई आए, उनको जानकारी दी गई? प्रयागराज में ही ढेर किया गया है, परिवार वाले कोई अस्पताल पहुंचे वहां? देखिए अनूप, अभी तक बॉडी को क्लेम करने के लिए यहाँ कोई नहीं पहुंचा है और एक प्रक्रिया होती है, अगर बॉडी को कोई क्लेम करने नहीं आता है तो पोस्टमार्टम के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो क्रिमेशन की प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार का जो सलीका और तरीका है, उसके जरिए बॉडी को क्रिमेट कर दिया जाएगा। पुलिस का जो रूल ऑफ लॉ, जो लॉ कहता है कि वो कुछ वक्त तक इंतजार करते हैं कि कोई बॉडी को क्लेम करने आए, और अगर कोई बॉडी को क्लेम करने नहीं आता है तो जिस भी धर्म का जिस भी जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी तरीका है, उसके जरिए फिर उनका जो आखिरी संस्कार है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो अभी तक जो बड़ा अपडेट हमारे पास है, रमेश शर्मा कुछ ही वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि उस्मान की बॉडी को अभी तक क्लेम करने के लिए कोई परिवार का शख्स, कोई सदस्य यहां नहीं पहुंचा है। तीसरी बड़ी खबर है कि पोस्टमार्टम होने के बाद बड़ी पिक्चर समझ में आई, क्योंकि अभी भी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस अभी भी जिस इलाके में उस्मान का इनकाउंटर किया गया, वहां पर पुलिस को शक है कि कुछ और लोग छिपे हो सकते हैं, इसीलिए एक बड़ी टीम लौटेंगे आपके पास, बड़ी जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें,